हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉर्जरी। तो उसके पहले एक रिमाइंडर ये है कि दिस इज़ आवर ऑफिशियल ऐप। ये ऐसा कुछ लोगोस का दिखता है, ऐसा कुछ लोगोस का दिखता है। और इसमें आपको दो कोर्सेज मिलेंगे। पहला कोर्स है कंप्लीट कोर्स। फर्स्ट कोर्स जो आपको मिलेगा, पहला कोर्स मिलेगा कंप्लीट यूजीसी के प्रिपरेशन का। वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, सैम्पल क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, ये सारा कुछ आपको फर्स्ट वाले कोर्स में मिलेगा। सेकंड कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगी। तो स्टडी मटेरियल में आपको पूरे 10 यूनिट्स का स्टडी मटेरियल और सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। तो ये आपको सेकेंड कोर्स में मिलेगा। ये दोनों कोर्स लाइव है हमारे ऐप में, तो आप वहाँ से जाके इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस ऐप में सारे ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। फॉरेंसिक साइंस पेपर 2 के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। कुछ बुक्स हैं जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस है जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी वीडियोस में आपको ये मिल जाएंगे फ्री मटेरियल। इसके अलावा पेड का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का जो लिंक है प्ले स्टोर के लिए, ऐप स्टोर के लिए, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में जो अभी हम क्लासेस कर रहे हैं, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। यूट्यूब चैनल अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहे यहाँ से। एंड आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर, प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्जरी, उसकी लीगल डेफिनेशन डिस्कस करी थी। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्जरी। तो हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फर्स्ट टाइप होता है फ्री हैंड, स्टिमुलेटेड और कॉपी। तीनों एक ही चीज़ है। फ्री हैंड, स्टिमुलेटेड और कॉपीड फॉर्जरी, फर्स्ट काइंड ऑफ फॉर्जरी। सेकेंड इज ट्रेस्ड फॉर्जरी। थर्ड इज फॉर्जरी बाय मेमोरी। फोर्थ इज फॉर्जरी विदाउट एनी मॉडल और बाय इम्पर्सोनेशन। तो फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट इज स्टिमुलेटेड फॉर्जरी। स्टिमुलेटेड फॉर्जरी क्या है? इन दिस टाइप ऑफ फॉर्जरी द फॉर्जर सेलेक्ट्स अ मॉडल ऑफ सिग्नेचर। तो जो भी पर्सन फॉर्जरी करने वाला है या फॉर्जरी करना चाहता है, वो एक मॉडल सिग्नेचर सेलेक्ट करेगा और राइट्स एंड ट्राइज टू कॉपी द डिज़ाइन। तो उस सिग्नेचर का जो डिज़ाइन है, उस राइटिंग का जो डिज़ाइन है, उस मॉडल के थ्रू वो कॉपी करेगा, प्रैक्टिस करेगा। ओके, प्रैक्टिस ऑफ लेटर्स एंड अदर ब्रॉड फीचर्स। तो जो ब्रॉड फीचर्स जो क्लियरली विजिबल है उस मॉडल सिग्नेचर में, उसे कॉपी करने की प्रैक्टिस करेगा। और वो डिपेंड करता है उसकी स्किल पे। इट डिपेंड्स अपॉन हिज और हर स्किल, फॉर्जर के स्किल्स पे। वो कितनी प्रैक्टिस करके वैसा ही अपीयरेंस उस सिग्नेचर और हैंड राइटिंग में क्रिएट कर रहा है। इट्स क्लियरली डिपेंडेंट ऑन हिम और हर, ठीक है। और उसकी कॉम्पिटेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उस फॉर्जर पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल होता है उस मॉडल ऑफ सिग्नेचर को प्रैक्टिस करके फॉर्जरी करने में। Such an attempt in most of the cases result in crude forgery. तो जो भी फॉर्जर होता है वो अगर इतनी प्रैक्टिस करता है तो वो रिजल्ट करता है क्रूड फॉर्जरी में। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी क्रूड फॉर्जरी ही वो क्रिएट कर पाता है। इन सम केसेस द फॉर्जर इज competent enough to make a stimulation. कभी कभी वो फॉर्जर इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि वो सक्सेसफुल भी हो जाता है टू मेक अ स्टिमुलेशन, कि एक ओवरऑल अपीयरेंस एग्जैक्टली सेम मॉडल सिग्नेचर के जैसा वो बना सके। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। क्रूड फॉर्जरी भी कर सकता है और ही कैन स्टिमुलेट द होल मॉडल सिग्नेचर विच एट फर्स्ट साइट में अपीयर टू बी जेन्युइन। तो अगर वो कॉम्पिटेंट हो जाता है, अगर वो वैसी फॉर्जरी करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो जब भी कोई वो फॉर्ज सिग्नेचर को फर्स्ट टाइम देखेगा तो ऐसा लगेगा कि वो जेन्युइन सिग्नेचर है। ओके, एट फर्स्ट साइट इट मे अपीयर जेन्युइन एंड मे बी पास्ड एज जेन्युइन बाय दोज who compare only the general outline. तो वो सारे लोग जिन्होंने सिर्फ जनरल आउटलाइन को देखते हैं, जो सिग्नेचर में किसी जनरल आउटलाइन को देखते हैं, वो इस सिग्नेचर को एज अ जेन्युइन पास भी कर सकते हैं। ओके, ऑफ लेटर्स एंड गिव लेटर्स इंपॉर्टेंट टू द लाइन क्वालिटी एंड अदर माइन्यूट डिटेल्स। बट जो माइन्यूट डिटेल्स देखेंगे उनको ये पता चलेगा कि दैट सिग्नेचर इज फॉर्ज्ड सिग्नेचर। तो जनरल आउटलाइन एक जैसा रहेगा, अपीयरेंस एक जैसा, जिसे हम कहते हैं पिक्टोरियल इफेक्ट। अगर पिक्टोरियल इफेक्ट कॉपी करने में वो सक्सेसफुल हो जाता है तो जो जनरली उस सिग्नेचर को देखेंगे दे माइट फील दैट वो सिग्नेचर जेन्युइन है। बट अगर आप जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है उस पे जाओगे और डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स पे जाओगे, तो आपको ये बात पता लगेगी कि वो जो सिग्नेचर है वो फॉर्ज्ड सिग्नेचर है।
तो इस तरीके का जो फॉर्जरी होता है दैट इज स्टिम्युलेटेड फॉर्जरी। स्टिम्युलेट करते हैं एक मॉडल सिग्नेचर को देख के ये फॉर्जर्स। A forger may be able to acquire all the writing habits of the another individual by a long practice। अगर लंबे समय तक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो फॉर्जर क्या करता है कि वो राइटिंग हैबिट्स वैसी अपनी बना भी सकता है। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट ईच इन एवरी राइटिंग हैबिट ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, अगर देखा जाए तो राइटिंग हैबिट्स वो एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस में वैसा क्रिएट कर सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक वो किसी दूसरे पर्सन के अडॉप्ट कर ले, क्योंकि ये प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यहाँ पे लगती है। मोटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द मोटिव्स व्हिच इंक्लाइंड द फॉर्जर टू स्टिम्युलेट अ जेन्युइन सिग्नेचर, कि क्या उसको किक मिली कि उसने जेन्युइन सिग्नेचर को जेन्युइन सिग्नेचर से फॉर्जरी करने की सोची। इट इज मेनली टू एक्सटॉर्ट मनी, इलीगली मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए, अपने कोई पर्सनल गेन के लिए, किसी पर्सन के लिए अगर वो कुछ बुरा चाहते हैं या कोई रॉन्गफुल एक्शन अगर उनके दिमाग में है तो वो फॉर्जरी करते हैं। अदर ऑप्शंस में भी डोमेस्टिक इन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, तो डोमेस्टिक और पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी कोई भी पर्सन फॉर्जरी करता है। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ फॉर्जरी जिसपे मॉडल सिग्नेचर का यूज करता है फॉर्जर और फॉर्जरी करता है। सेकेंड इज ट्रेस्ड फॉर्जरी। एज द नेम इंडिकेट्स, ट्रेसिंग की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, ट्रेस करता है कोई भी पर्सन। ट्रेस फॉर्जरी इज प्रिपेयर्ड बाय ड्रॉइंग द आउटलाइन। ट्रेस्ड फॉर्जरी इज प्रिपेयर्ड बाय ड्रॉइंग एन आउटलाइन। ठीक है, तो ड्रॉ करना होता है, ट्रेस करना होता है। आपने ट्रेसिंग की प्रोसेस सब नहीं करी है तो आपके पास एक सिग्नेचर होगा, यू विल ट्रेस दैट सिग्नेचर, और उस जेन्युइन सिग्नेचर की ट्रेसिंग आप करोगे। और कोई भी प्रोसेस आप यूज कर सकते हो ट्रेसिंग के लिए। बचपन में कभी आपने करा होगा, अगर कोई डायग्राम बनाना होता है तो जो वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं जिनकी ड्राइंग स्किल्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जिस भी कोई भी ड्राइंग अगर है या कोई भी ऐसा डायग्राम है जो बनाना है तो उसके ऊपर वो पेज रखते हैं, उस डायग्राम को ट्रेस करते हैं और जो इंडेंटेशंस आ जाते हैं पेपर में उसको पूरी फिलिंग कर देते हैं, तो उन्होंने वो डायग्राम बना लिया। दैट इज द ट्रेस्ड थिंग। तो ऐसे ही आप सिग्नेचर को ट्रेस करोगे और वो फॉर्जरी करोगे, दैट इज ट्रेस्ड फॉर्जरी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय द फॉर्जर। तो एकदम कामचोर फॉर्जर होते हैं ये लोग, और ये लोग बहुत कॉमनली ऐसा जो फॉर्जरी होता है बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। टू मेक एन आउटलाइन ऑफ जेन्युइन सिग्नेचर, जेन्युइन सिग्नेचर की आउटलाइन बना ली ऑन अ पेपर बाय यूज ऑफ कार्बन पेपर। तो कार्बन पेपर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और एक दो चीजें हैं जो कि वो फॉर्जर यूज करता है टू ट्रेस दैट सिग्नेचर, टू ट्रेस दैट राइटिंग। फर्स्ट मेथड है कार्बन पेपर मेथड। तो कार्बन पेपर मेथड में क्या, कार्बन पेपर आप यूज कर रहे हो, अ कार्बन पेपर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पेपर बियरिंग अ मॉडल सिग्नेचर। तो मॉडल सिग्नेचर के ऊपर आपने कार्बन पेपर, नीचे आपने कार्बन पेपर रखा, एंड द पेपर विच इज टू बेयर द फॉर्ज सिग्नेचर। तो वो पेपर रखेंगे जिसमें फॉर्ज सिग्नेचर रखना है। तो कार्बन पेपर से ट्रेसिंग सबको पता है कि कैसे होती है। जेन्युइन सिग्नेचर के नीचे कार्बन पेपर लगाया, कार्बन पेपर के नीचे फिर वो पेपर लगाया जिसमें आपने फॉर्जरी करनी है, और ट्रेसिंग की प्रोसेस करके फॉर्ज कर लिया सिग्नेचर। द ट्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट। तो पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट आपको लगाना पड़ेगा टू ट्रेस दैट सिग्नेचर। टू मेक अ कार्बन आउटलाइन, कार्बन आउटलाइन बनाने के लिए आपको एक पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट, पेंसिल हो सकती है या वो कोई भी ऐसा पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे आपको वो सिग्नेचर को ट्रेस करना है। A conventional writing instrument is then carefully moved over the carbon outline to conceal the carbon impressions and to give appearance that it's being genuine। ठीक है, तो ये प्रोसेस करके आपने ट्रेसिंग करी और ट्रेस्ड फॉर्जरी परफॉर्म कर ली। दूसरा होता है इंडेंटेशन मेथड, जो मैंने अभी बताया। इंडेंटेशन में क्या होता है, द इंडेंटेशन इज प्रोड्यूस्ड as a guideline। तो इंडेंटेशन बना लिए जेन्युइन सिग्नेचर से, which are then filled with the ink। फिर उसको, उस इंडेंटेशन को आपने इंक से फिल कर लिया विद राइटिंग इंस्ट्रूमेंट टू कंप्लीट द फॉर्जरी। तो ये सेकंड मेथड हो गया जिससे कोई भी पर्सन ट्रेस्ड फॉर्जरी परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट मेथड होता है ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू। अ फॉर्जर प्लेसेस अ पेपर। तो जो फॉर्जर है वो एक पेपर प्लेस करेगा इन विच
टू बियर द फॉर्ज सिग्नेचर, जिसमें उसको फॉर्ज सिग्नेचर करना है, ओवर द डॉक्यूमेंट बियरिंग जेन्युइन सिग्नेचर, किसके ओवर, जो जेन्युइन सिग्नेचर बियर करता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, एंड देन बोथ द डॉक्यूमेंट आर प्लेस्ड अगेंस्ट अ विंडो पैन। तो ऐसी जगह में फिर उन पेपर्स को प्लेस करना है जहां से, फॉर एग्जाम्पल विंडो पेन पे प्लेस कर सकते हो या कोई ऐसी प्लेस पे प्लेस कर सकते हो जहां से लाइट, जो जिस जगह से लाइट ट्रांसमिट हो रही हो, जहां से लाइट आ रही हो। द आउटलाइन ऑफ सिग्नेचर इज दस मेड विजिबल बाय द सनलाइट और एनी काइंड ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिटेंस हो रहा है लाइट का, लाइट ट्रांसमिट होगी तो वो जो जेन्युइन सिग्नेचर है वो आपको उस पेपर पे भी आउटलाइन दिखेगी जिसमें आपको फॉर्जरी करनी है, ठीक है। तो उसी के थ्रू जो लाइट पास होगी वो पेपर प्लेस किया हुआ है ग्लास के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये आपका जेन्युइन पेपर है, जेन्युइन पेपर के ऊपर आपने क्या रख लिया, एक ग्लास रख लिया, ग्लास पेन रख लिया, ठीक है। अब इस ग्लास पेन के ऊपर फिर से आपने वो पेपर रखा जिसमें आपको फॉर्जरी चाहिए, ठीक है, इसमें आपको फॉर्जरी चाहिए तो ये पेपर भी रख लिया। तो अब जब लाइट ट्रांसमिट होगी तो ये विजिबल हो जाएगा और उस एरिया पे आप अपनी फॉर्जरी कर सकते हो ट्रेसिंग के थ्रू, ठीक है। अ फॉर्ज सिग्नेचर कैन ओनली बी ब्रांडेड एज ट्रेस्ड फॉर्जरी व्हेन, तो कब कब ऐसे सिचुएशन आते हैं जब किसी सिग्नेचर को आप ट्रेस्ड फॉर्जरी से बनाया हुआ कहते हो। फर्स्ट इज द एक्चुअल मॉडल सिग्नेचर फ्रॉम विच इट वाज ट्रेस्ड इज डिस्कवर्ड। तो जब आपको वो मॉडल सिग्नेचर मिल जाता है जिसके थ्रू ट्रेसिंग हुई है, तो जिस सिग्नेचर से ट्रेस किया है आपने वो सिग्नेचर मिलेगा तभी आप बोलोगे कि ट्रेस्ड फॉर्जरी हुई है, वरना आपको तो पता नहीं चलेगा ना कि किस सिग्नेचर को एज अ मॉडल उस पर्सन ने लिया और ट्रेसिंग करी। तो आपको वो मॉडल सिग्नेचर मिलना भी जरूरी है जिस एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर को ट्रेस किया गया है, क्योंकि उस पर्सन में भी, सेम पर्सन में भी नेचुरल वेरिएशन होते हैं, तो सिग्नेचर में भी नेचुरल वेरिएशन आएंगे, बट ट्रेस्ड फॉर्जरी में आपको वो नेचुरल वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली सेम होते हैं ट्रेस्ड वन, तो इसीलिए आपको मॉडल सिग्नेचर मिलना जरूरी होता है। द पेंसिल और कार्बन आउटलाइन आर प्रेजेंट अलोंग विद द सिग्नेचर इंडिकेटिंग ट्रेसिंग प्रोसेस। तो वो पेंसिल और कार्बन आउटलाइन या कार्बन पेपर भी मिलना जरूरी है जिसको यूज करके ट्रेसिंग करी गई है। द इंडेंटेड आउटलाइंस आर प्रेजेंट अलोंग विद द स्ट्रोक ऑफ सिग्नेचर। तो सिग्नेचर स्ट्रोक के साथ आपको इंडेंटेड लाइट आउटलाइंस भी मिलनी जरूरी है। टू और मोर फॉर्ज सिग्नेचर शोइंग मार्क्ड सस्पेक्शन सिमिलैरिटीज और रबर स्टैम्प इफेक्ट आर प्रेजेंट एंड दे superimpose each other in major parts। तो ट्रेसिंग की प्रोसेस हुई है तो एग्जैक्टली सेम वो सिग्नेचर्स होते हैं और आप उनको सुपर इम्पोज करोगे, दैट मॉडल सिग्नेचर और फॉर्ज्ड सिग्नेचर को जब आप सुपर इम्पोज करोगे वो एग्जैक्टली सेम लगेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू आप किसी भी सिग्नेचर को बोल सकते हो कि हाँ ये ट्रेस्ड सिग्नेचर है या ट्रेस्ड फॉर्जरी हुई है। नेक्स्ट इज फॉर्जरी बाय मेमोरी। फॉर्जरी बाय मेमोरी में क्या होता है, फॉर्जरी बाय मेमोरी नेक्स्ट है थर्ड, फॉर्जरी बाय मेमोरी। फॉर्जरी बाय मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी का यूज होता है। फॉर्जरी बाय मेमोरी रिफर्स टू द सिग्नेचर और राइटिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मेंटल इंप्रेशन। आपने कोई हैंड राइटिंग देखी है, आपने कोई सिग्नेचर देखा है, वो आपके मेमोरी में है, एंड बाय यूजिंग दैट मेमोरी यू आर फॉर्जिंग द राइटिंग और फॉर्जिंग द सिग्नेचर of the form of letter of signatures or writing of the actual writer or without any model signature before the forger at the time of forgery। तो ये कहना चाह रहा है कि जिस समय वो फॉर्जरी करेगा उस समय कोई भी मॉडल उसके पास प्रेजेंट नहीं होता है, उसको मेमोराइज करना पड़ता है कि उसने क्या देखा था, सिग्नेचर कैसा था, क्या फीचर्स थे, कैसे उस पर्सन ने सिग्नेचर किया था। बाय यूजिंग हिज और हर मेमोरी वो पर्सन फॉर्जरी करता है। So that is forgery by memory. Such forgeries are usually the combination of normal handwriting of the forger, तो forger की normal handwriting भी इसमें आती है, and later bearing some resemblance with the signatures or writing of the actual writer। तो इसमें क्या होगा, मेमोरी को यूज करके उसने फॉर्जरी कर दी है ना, फॉर्जरी करनी है, तो उस सिग्नेचर में जिस पर्सन ने फॉर्जरी करी है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे और उसने जो याद रखा हुआ है, जो मेमोरी में रखे हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो दोनों मिक्स होके वो फॉर्जरी होती है। तो उसने भी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक डाल दिए
और कुछ रिजेम्बलेंस उसको जो याद रहा है उस सिग्नेचर या उस हैंड राइटिंग का, उसने वो कैरेक्टर्स भी डाल दिए, तो ये ब्लेंड हो जाता है उसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक और एक वो मतलब रिजेम्बलेंस काइंड ऑफ थिंग, दैट सिग्नेचर और राइटिंग जो उसने देखे थे और जो उसने याद किए थे। ठीक है, ये थर्ड काइंड ऑफ सिग्नेचर होता है। द डिग्री ऑफ रिसेम्बलेंस ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द फॉर्जर। एक्सक्यूज मी। तो जो रिजेम्बलेंस होता है, जो दो सिग्नेचर में रिजेम्बलेंस होगा, वो डिपेंड करेगा उस पर्सन के, उस बंदे पे जिसने वो मेमोराइज किया हुआ है। जिसने वो मेमोराइज किया हुआ है मीन्स जो फॉर्जर जिसने वो सिग्नेचर या राइटिंग मेमोराइज करी है, उसके मेंटल एबिलिटी और उसकी याद करने की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो सिग्नेचर या राइटिंग कितनी रिजेंबल करेगी जेन्युइन सिग्नेचर से, एंड रिप्रोड्यूस द लेटर फॉर्म। और वो डिपेंड करता है कि क्या उसे याद है और वो कैसे वो उस फॉर्जरी को रिप्रोड्यूस कर रहा है। फिर से प्रोड्यूस करना ही फॉर्जरी होगी। Such type of forgeries can be easily detected and proved because forgery by memory is a primitive type of forgery. आजकल कोई नहीं करता, ये रिस्क कोई नहीं लेता। And no forger can memorize and reproduce all the features of the signature or writing to be forged. तो कोई भी पर्सन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं रख सकता कि उस पर्सन की हैंड राइटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। ये पुराने प्रिमिटिव टाइप की फॉर्जरी है, पहले ये लोग किया करते थे। अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे तो देख लेते थे हाँ मुझे याद है, एंड देन फिर वो फॉर्जरी करते थे, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स घुसा दिए और कुछ मेजर फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स जो उन्हें याद है वो ऐड कर दिए। तो दैट इज फॉर्जरी बाय मेमोरी। ठीक है, लास्ट है फॉर्जरी विदाउट मॉडल और फॉर्जरी बाय इम्पर्सोनेशन। यस दैट इज, हाँ, फॉर्जरी बाय इम्पर्सोनेशन और फॉर्जरी विदाउट मॉडल। तो इसमें भी आपके पास कोई मॉडल नहीं है जिसको देख के प्रैक्टिस किया है उसने। ये सबसे कूल टाइप की फॉर्जरी होती है, बहुत कूल पर्सन होता है वो फॉर्जर। व्हेन अ पर्सन merely writes and sign the name of another person on his own handwriting in normal manner or in some modified manner, representing himself to be that person with some ulterior motive, such as signature is a such signature as it's a forger one। ठीक है, तो वो पर्सन क्या सोचेगा कि हाँ ठीक है उस पर्सन का मैंने सिग्नेचर कर देना, सिग्नेचर कर दिया। ये कब होता है कि आपने अगर अटेंडेंस देनी है तो आपके फ्रेंड ने बोला कि ठीक है मेरी अटेंडेंस भी लिख देना, मेरा साइन कर देना। उसे नहीं पता है उसके फ्रेंड का सिग्नेचर, बट वो इम्पर्सोनेट करेगा अपने फ्रेंड को या करेगी अपने फ्रेंड को, एंड देन वो सिग्नेचर कर देंगे। सो दैट सिग्नेचर विल बी फॉर्जरी विदाउट मॉडल। कोई मॉडल नहीं है, कोई याद भी नहीं किया उसने कि उसकी सिग्नेचर कैसी थी या हैंड राइटिंग कैसी थी, जस्ट खुद को उसके जगह पे रखा और सिग्नेचर कर दिया। दिस टाइप ऑफ फॉर्जरी, in this type of forgery, no attempt is made to stimulate or trace from a model। बिल्कुल लोड नहीं लेते हैं कि स्टिमुलेट करनी है सिग्नेचर, ट्रेस करना है सिग्नेचर मॉडल से, बिल्कुल लोड नहीं लेते। एंड वंस द जेन्युइन सिग्नेचर ऑफ द एक्चुअल पर्सन इज अवेलेबल, द फॉर्जरी इज ऑब्वियस। और जब कोई जेन्युइन सिग्नेचर उसकी मिल जाती है जिसके इम्पर्सोनेट करके सिग्नेचर किया है उस पर्सन ने, तो वो देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये फॉर्ज्ड सिग्नेचर है। एंड टू प्रूव द सेम इज नॉट डिफिकल्ट, और उसको प्रूव करना डिफिकल्ट नहीं होता। In case of forgery by impersonation, the position is however different। In this type of forgery, the forger may just write the name or signature। तो मैंने बोला ना ये जो फॉर्जर होते हैं बहुत कूल होते हैं, बिल्कुल लोड नहीं लेते, वो जस्ट नाम लिख देंगे उस पर्सन का या अपने मन से कुछ भी नया सिग्नेचर बना के सिग्नेचर कर दिया ऑफ दैट पर्सन इन हिज ओन और हर ओन हैंड राइटिंग। अपने खुद की हैंड राइटिंग में, अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक में उन्होंने साइन कर दिया या उन्होंने लिख दिया विदाउट इवन नोइंग द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ दैट पर्सन। बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है, सोचना भी नहीं है कि जिस पर्सन का सिग्नेचर वो कर रहे हैं, जो फॉर्जरी कर रहे हैं, उसका राइटिंग स्टाइल क्या है, इतना भी नहीं सोचते। जस्ट अपने कैरेक्टरिस्टिक से अपनी हैंड राइटिंग में उसका नाम ही लिख दिया या एक फॉल्स सिग्नेचर बना दिया। दैट इज फॉर्जरी बाय इम्पर्सोनेशन। In such case, it may be possible to trace out the forger by comparison of the suspicious signature with adequate specimen of signature of the suspect। तो सस्पेक्ट की सिग्नेचर भी लेके अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पर्सन ने ही फॉर्जरी करी है। तो इस फॉर्जरी को भी आपको प्रूफ करने में ज्यादा टेंशन नहीं होती, बिकॉज
वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फॉर्जरी जिसने करी है उसकी आप हैंडराइटिंग कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको फॉर्ज्ड सिग्नेचर में या फॉर्ज्ड राइटिंग में मिल जाएगी, तो आप वो कंपैरिजन के साथ वो प्रूव कर सकते हो। सो दिस फॉर्जरी इज फॉर्जरी विदाउट मॉडल। तो ये 4 बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ फॉर्जरी था। कौन सा? फ्री हैंड, स्टिमुलेटेड भी है एंड कॉपीड भी है, क्योंकि आप एक मॉडल सिग्नेचर को देख के कॉपी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और वैसा ही सिग्नेचर स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। ट्रेस्ड फॉर्जरी में ट्रेसिंग कर रहे हो, आप डिफरेंट मेथड्स यूज करके ट्रेसिंग कर रहे हो और फॉर्जरी कर रहे हो। फॉर्जरी बाय मेमोरी में क्या किया? याद कर लिया कैरेक्टरिस्टिक और फिर फॉर्जरी कर रहे हैं। लास्ट वाला द कूलेस्ट काइंड ऑफ फॉर्जरी इज फॉर्जरी विदाउट मॉडल। मॉडल भी नहीं रखा, ध्यान भी नहीं देना है कि कैसा उसका राइटिंग स्टाइल है, क्या राइटिंग हैबिट्स है, कैसा फॉर्मेशन ऑफ लेटर वो पर्सन करता है, इम्पर्सोनेट करके उस पर्सन को सिग्नेचर कर दिया या राइटिंग कर दी। दैट इज फोर्थ काइंड ऑफ फॉर्जरी, फॉर्जरी विदाउट मॉडल, और यू कैन से फॉर्जरी बाय इम्पर्सोनेशन। तो ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्जरी, 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ फॉर्जरी। तो ये हमने क्लियर कर लिया। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। वो डाउट्स हम कमेंट सेक्शन में क्लियर कर लेंगे या नेक्स्ट वीडियो के पहले डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट ज़्यादा बड़ा हुआ तो। सो आई होप ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe this channel. Have a great day ahead. See you in the next lecture. Bye.